नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में फाल्ता के डॉन जहांगीर खान को तो आप जानते ही होंगे। वही जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा कहा करता था, चुनाव में किस तरीके से वो निकल करके सामने आया था और कहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। आज उसी जहांगीर खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर में जहांगीर खान की बेबसी दिख रही है। जी हां, ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जहांगीर खान को पकड़ करके उसके गिरेबान में हाथ डाल करके और हाफ पैंट पे यानी निकर पे उसे सड़क पर, बीच सड़क पर परेड करा रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद ये कहा जा रहा है कि पुष्पा आखिरकार फ्लावर हो गया, यानी कि वो पुष्पा जो ये दावा करता था कि कभी झुकूंगा नहीं, आज उस पुष्पा की ये हालत हो गई है कि बंगाल पुलिस बीच सड़क पर सरेआम लोगों के बीच बाजार में निकर पर उसके गिरेबान में हाथ डाल करके उसको परेड करवा रही है और जहांगीर खान भी हाथ जोड़े हुए नजर आ रहा है। ये पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद की कहानी है। ये पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद का नजारा है। ये शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद का नजारा है। जी हां, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पुष्पा जैसे ही वहां पर चुनाव होता है और उसे ये मालूम होता है कि अब चुनाव में उसे जीत नहीं मिलने वाली है, तो वो चुनाव से अपना नाम वापस ले लेता है और इसके बाद वो कुछ ही दिनों के बाद फरार भी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही उसका हिसाब किताब भी किया जाएगा। इसी डर से जहांगीर खान भारत छोड़ करके नेपाल भागने की फिराक में रहता है। वो नेपाल भाग भी जाता है, चला भी जाता है और फिर वहां पर सब कुछ सारी सेटिंग करता है कि किस तरीके से उसे अपने परिवार को अब वहां पर लेकर के जाना है। सब कुछ बात करके वो वापस पश्चिम बंगाल आता है, लेकिन पुलिस लगातार उसको सर्च कर रही होती है और उसके करीबियों के फोन को ट्रैक कर रही होती है और पुलिस को यह पता चल जाता है कि कब जहांगीर खान वापस आने वाला है। और जैसे ही जहांगीर खान की एंट्री होती है वैसे ही नेपाल के बॉर्डर पर एसटीएफ उसे धर दबोचती है और उसके बाद पूरा हिसाब किताब शुरू होता है। जी हां, गिरफ्तारी के बाद अब जहांगीर खान कई ऐसे राज भी खोल रहा है और वो जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा कहा करता था, आज उसकी हालत खराब है। हालांकि आपको यह भी बता दे कि इस मामले में कोर्ट ने यह कहा था कि एक मानवाधिकार का ख्याल रखा जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक तरीके से नहीं सुनी और जहांगीर खान को सबक सिखाने के लिए जो आम लोगों के मन में गुस्सा था, उस गुस्से की भावनाओं को समझते हुए पुलिस ने जहांगीर खान की रोड पर परेड करा दी। हालांकि ये तस्वीर वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको उन कमेंट्स को भी पढ़ करके सुना देते हैं कि क्या कुछ जहांगीर खान के इस परेड वाले वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का कहना है। आदित्य तिवारी ने लिखा, हाफ पैंट में जहांगीर खान की परेड, कभी खुद को फाल्ता का पुष्पा बताता था और उसे पुलिस का भी खौफ नहीं रहता था। उसी जहांगीर की आज पुलिस परेड करा रही है, वो भी हाफ पैंट में। सचिन पंडित नाम के यूजर ने लिखा कि बंगाल में सरकार बदलने के बाद जहांगीर खान उर्फ पुष्पा हाथ जोड़कर माफी मांग रहा, पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है। भारत सूरज ने लिखा, इसको परिवर्तन परेड कहिए। निक्कर और टी शर्ट पहने जिस आदमी को पुलिस हाथ पकड़ करके सड़क पर घुमा रही है ना, उसी जहांगीर खान के इर्द गिर्द पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से बंगाल की सत्ता और सिंडिकेट का नेक्सस घूमता रहा है। जबकि जहांगीर खान ना तो कभी खुद एमएलए रहे और ना ही एमपी, लेकिन टीएमसी राज में जहांगीर खान खुद को पुष्पा समझते थे। कभी ना झुकने वाला पुष्पा, क्योंकि उस दौर में कोलकाता की मशीनरी उसके सामने लेटी रहती थी। कारण अभिषेक बनर्जी और डायमंड हार्बर में उसकी अपनी दबंगई।
दक्षिण 24 परगना में जहांगीर खान पर चुनावी गड़बड़ी, जबरन वसूली, जमीन हड़पने और डराने धमकाने के साथ नामजद एफआईआर दर्ज हैं। बाकी उन आतंकों की फहरिस्त लंबी है जो इसके गुर्गे इलाके में मचाया करते थे, लेकिन जहांगीर खान से इस इलाके की तमाम महिलाएं बच बचा कर रहा करती थीं। इसके लोग इलाके की महिलाओं को सरेआम बलात्कार की धमकी देते नहीं कतराते थे। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि जहांगीर खान टीएमसी का गुंडा और खुद को पुष्पा कहने वाला व्यक्ति था। टीएमसी के शासनकाल में वह फाल्टा का डॉन था। आज उसी फाल्टा में पुलिस उसे चड्डी में घुमा रही है, सबका हिसाब होगा। कपिल बिश्नोई नाम के यूजर ने लिखा, ये वही जहांगीर खान है जो 1 महीने पहले तक पश्चिम बंगाल में जो मन चाहे वो करता था और डायलॉग मारता था, झुकेगा नहीं साला, और मजाल है जो कोई आंख उठाकर देख ले। 4 मई को ये फरार हुआ था, 1 महीने से मारा मारा फिर रहा था। अभी 2 दिन पहले नेपाल बॉर्डर से धरा गया, देश छोड़ने की फिराक में था। सोचो, 1 महीने पहले तक जो इंसान जब चाहे बॉर्डर पार करता हो, 1 महीने में इसका बॉर्डर पार करना संभव हो गया। इसे कहते हैं वक्त बदलना। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर जहांगीर खान की तस्वीर वायरल होने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।